नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। डिमना रोड पर टाटा से रांची जा रही एक बस हुई अनियंत्रित, जहां कई वाहनों को मारी टक्कर। आदित्यपुर में मिट्टी में दफन मिला शव, पुलिस जुटी जांच में। और 29 दिसंबर को राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में, जिनमें 10 व्यक्तियों को राष्ट्रपति स्वयं करेगी सम्मानित। डिमना रोड पर गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब टाटा से रांची जा रही एक चंचल बस अनियंत्रित हो गई और एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी। डिमना रोड पर गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब टाटा से रांची जा रही चंचल बस अचानक अनियंत्रित होकर एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे से कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस डिमना चौक से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान बस का चालक तेज और लापरवाही तरीके से वाहन चला रहा था। अनियंत्रित रफ्तार के कारण बस ने सड़क पर चल रही कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बस का पीछा कर उसे पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और चालक की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक और संचालक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। घटना से कुछ देर तक सड़क पर जाम बना रहा और जिसे पुलिस ने नियंत्रित कर शांत करवाया। आदित्यपुर थाना अंतर्गत शिवनारायणपुर के जंगल में मिट्टी में दफन एक शव बरामद की गई। मृतक की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाई। मामला तब प्रकाश में आया जब लोगों ने मृतक के पैरों को देखा। इसके बाद इसकी सूचना आदित्यपुर थाने को दी गई। शिवनारायणपुर जंगल में मिट्टी में दफन मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी है। आदित्यपुर थाना अंतर्गत शिवनारायणपुर के जंगल में मिट्टी में दफन एक शव बरामद की गई। मृतक की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाई। मामला तब प्रकाश में आया जब लोगों ने मृतक के पैरों को देखा। इसके बाद इसकी सूचना आदित्यपुर थाने को दी गई। लाश के शव से जला हुआ आधार कार्ड और बैंक पासबुक मिला है, जिससे पुलिस को जांच में कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है। तालाब की ओर जाने वाले रास्ते में खून के डब्बे भी मिले हैं, जो इस बात की ओर आशंका करते हैं कि हत्या के बाद शव को मिट्टी में दफनाया गया था। आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने मजिस्ट्रेट की मांग की है ताकि उनकी मौजूदगी में लाश को बाहर निकाला जा सके। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी है और जल्द ही मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने कहा कि हम मामले की जाँच में जुटे हुए हैं। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लाश को बाहर निकाला जाएगा। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। शिवनारायणपुर जंगल में एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका देखा गया तो उसमें एक डेड बॉडी को दफनाया गया है। उसके पैर की शिनाख्त हुई। अग्रिम कार्रवाई है तो दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के साथ इस पर कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ दस्तावेज भी मिलने की सूचना हो रही है सर? दस्तावेज हुई है, उस पर उसकी शिनाख्त की जा रही है। क्या वही व्यक्ति उसी का है या कोई अन्य व्यक्ति है, इस पर पहले जांच हो रही है, उसके बाद ही कुछ बताएंगे। ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन द्वारा करंडी स्थित दिसोम जहर परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के महासचिव रविंद्रनाथ मुर्मू ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी, जबकि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं झारग्राम विधायक पद्मश्री कालीपद सोरेन की भी उपस्थिति रहेगी। राष्ट्रपति सबसे पहले जाहिर स्थान में पूजा अर्चना करेगी और पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेगी। उसके बाद ग्रीन रूम में विश्राम उपरांत मुख्य समारोह का आयोजन होगा। ये आयोजन है ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन और जाहिर स्थान कमेटी की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। दोनों ही संस्था साहित्य अकेडमी से रिकॉग्नाइज संस्था है, उससे मान्यता प्राप्त संस्था है। तो इससे पहले भी एक आयोजन हम लोग 2 साल पहले कर चुके हैं बारीपदा में। तो ये दूसरा अवसर है हम लोग को, ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति है, वो आएंगी। उसके साथ ही साथ जो इस राज्य के झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारग्राम के विधायक पद्मश्री कालीपद सोरेन जी वो रहेंगे, सांसद हैं। वो समारोह में पुरस्कार वितरित होगा। जो 100 लोगों को हम लोग पुरस्कार वितरण करेंगे, जो वर्षों से ओल्ची की लिपि और संथाली भाषा के लिए काम कर रहे हैं। और इधर आगामी 29 दिसंबर को राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। वहीं जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय की भी रंगाई शुरू हो चुकी है।
ओल्ड की भाषा के 100 वर्ष पूरे होने पर करंडी दिशोम जाहिर स्थान में 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। सड़कों की मरम्मत और आसपास सफाई के साथ साथ करंडी प्रखंड मुख्यालय की भी रंगाई पुताई हो रही है। पूरे परिसर की साफ सफाई की जा रही है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर कई मुख्य लोग पहुँचेंगे। मानगो डिमना मेन रोड स्थित चावल बाजार के प्रवेश पथ पर स्थित विकास गुप्ता की राशन की दुकान की बीती रात चोरों ने ताला और कुंडी काटकर नगद रुपए एवं घरेलू उपयोगी सामान लेकर फरार हो गए। मानगो डिमना रोड स्थित चावल बाजार के प्रवेश पथ पर स्थित विकास गुप्ता की राशन की दुकान की बीती रात चोरों ने ताला और कुंडी काटकर नगद रुपए एवं घरेलू उपयोगी सामान लेकर फरार हो गए। विकास गुप्ता सुबह अपनी दुकान खोलने आए थे तो वह देखकर दंग हो गए कि दुकान के मुख्य दरवाजे का ताला और कुंडी कटर के द्वारा काटा हुआ था। दुकान के भीतर सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था एवं गल्ला में रखा हुआ पैसा गायब था। चोरों का शिकार हुआ विकास गुप्ता ने मामले की जानकारी भाजपा के पूर्व नेता विकास सिंह को दिया। सूचना मिलते ही मानगो बाजार विकास गुप्ता की दुकान जाकर यथा स्थिति से अवगत हुए। विकास सिंह को विकास गुप्ता ने बताया कि प्रतिदिन की तरह वह रात के समय अपने घर में दुकान में अच्छी तरह से ताला लगाकर घर चले जाते थे। वहीं आज इस तरह की घटना सामने आई। मौके पर पहुंचे विकास सिंह ने इसकी जानकारी संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों को देते हुए बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। तो बाजार के चावल जो बाजार है उसके प्रवेश द्वार में खड़े हैं। प्रवेश द्वार में विकास गुप्ता जी का ग्रोसरी का दुकान जो आप देख रहे हैं, सुबह जब ये दुकान खोलने आए तो देखिए दुकान का पूरा ताला टूटा हुआ था और गल्ला भी टूटा हुआ था। इन्होंने बताया कि गल्ले में रखे हुए लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये नगद के साथ साथ 10,000 रुपये के घरेलू सामान चोर उड़ा के ले गए। हालांकि चारों ओर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन एक बड़ी चिंता की बात है, डिमना मुख्य सड़क जो जमशेदपुर का सबसे व्यस्तम सड़क है, उस सड़क के समीप अगर चोरी होती है तो निश्चित रूप से पुलिस की गश्ती कम हो रही है, अपराधियों के ऊपर पुलिस का प्रभाव कम है, साफ झलकता है। विकास जी से बात कीजिए, क्या मामला था? क्या कहेंगे हम लोग, कुछ कहने लायक नहीं है। क्या नुकसान? पूंजी खत्म हो गया है बस। अच्छा, आप हिम्मत रखिए, हम लोग इस मामले की जानकारी जिला के वरीय आप रोइए मत, हम लोग जिला का प्रशासन पदाधिकारी को सारी मामले की जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर अटल विचार वाहिनी की ओर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं अटल जी के चित्र पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेटरन खिलाड़ियों, विभिन्न खेल प्रस्तावों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उदयमान खिलाड़ियों, बुजुर्गों, वरिष्ठ नागरिकों एवं सैनिकों को मोमेंटो देकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। अटल विचार वाहिनी के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व और विचार राष्ट्र के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे और वे हमारे हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। श्री अमरप्रीत काले जी का द्वारा जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, इसमें हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और इन्होंने शहर के तमाम वर्गों को इसमें शामिल किया है, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेना में और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया है। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इधर आपको बता दें, जमशेदपुर स्थित हिंदू पीठ के प्रांगण में तुलसी दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गणेश भगवान की संध्या आरती के साथ तुलसी माता की पूजन की गई। हिंदू धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि जिस घर में तुलसी फल फूलती है वहां निवास करने वाले लोगों में कोई बड़ा संकट नहीं आता है। सभी ने एक दूसरे को तुलसी दिवस की शुभकामनाएं दी और हिंदू पीठ के इस भव्य आयोजन की सराहना की। छोटा गोविंदपुर में स्वर्गीय शीला देवी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर शीला मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वजन, ECG सहित अन्य स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सीय परामर्श दिया एवं पूर्णिमा नेत्रालय के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा आंखों से संबंधित जांच एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध रही। इसके अलावा JPKS ओरोडेंटल केयर की ओर से दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा दांतों की उचित जाँच की सलाह दी गई। आयोजकों के अनुसार इस शिविर का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम शीला मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया। आज मेरी धर्म पत्नी का पिछले
साल ही इसी तारीख को आकस्मिक निधन हो गया था और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उनका काफी आगे बढ़ाने में योगदान था। घर को वो संभालती थी, लेकिन उनके निधन से पूरा परिवार, हमारे जो चाहने वाले लोग थे, सभी काफी दुखित हुए कि समय से पहले हम लोगों को छोड़ के चली गई थी। इसलिए आज पहली पुण्यतिथि पर मैंने और मेरे लड़के अभिषेक ने इनके नाम से शीला मेमोरियल फाउंडेशन बनाया है और आज शीला मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से ही मेघा निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था गोविंदपुर के स्वामी सहजानंद सरस्वती क्लब में, और जिसमें ब्रह्मानंद के तमाम अनुभवी डॉक्टर, पूर्णिमा नेत्रालय, ENT, डेंटल, तमाम जो जांच के जो होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG, तमाम चीज़ें आज हम लोगों ने निःशुल्क यहाँ के लोगों के लिए हम लोगों ने जांच में जो शिविर लगा था उसमें जांच हुआ। और भागवत कथा और पंडाल निर्माण को लेकर हल्दी पोखर में भव्य भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भागवत प्रेमी पहुंचे हुए थे। हल्दी पोखर में वृंदावन के महाराज उमाशंकर शुक्ल द्वारा 7 दिनों तक 20 जनवरी से भागवत कथा के भव्य आयोजन में कथावाचक का कार्य करेंगे, जिसको लेकर शुक्रवार को भागवत कथा प्रेमियों द्वारा विधिवत रूप से पंडाल निर्माण को लेकर भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने भक्ति भाव के साथ भगवत कथा के सफल आयोजन का संकल्प लिया। लोगों ने कहा कि क्षेत्र में 13 सालों के बाद भगवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर भक्तों में अपार खुशी है, श्रद्धा है। हल्दी पोखर ग्राम वासियों के साथ साथ पूरे क्षेत्र के जो भागवत प्रेमी थे, सभी का उपस्थिति में आगामी 20 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आरंभ हल्दी पोखर इसी स्थान में हो रही है, जिसमें उसका पंडाल जो निर्माण होगा उसका आज भूमि पूजन सभी व्यक्ति और संचालन समिति के लोगों की उपस्थिति में हुआ। इस धर्म कथा के माध्यम से हमारे हिंदू समाज के जो भी आदमी सुनेंगे तो कुछ तो ज्ञान प्राप्त होगा, और इस ज्ञान प्राप्त के आधार पर हमारा धर्म भी जो लोप हो रहा है वो भी विकसित होगा, और हमारे ऐसी धर्म जितना भी जगह पर धर्म का काम चलेगा वो उतना ही अच्छा होगा। क्रिसमस पर्व के मद्देनजर बिस्टुपुर स्थित PM मॉल में उमड़ा लोगों की भीड़ पर्व का उठाया लुत्फ। क्रिसमस पर्व के मद्देनजर बिस्टुपुर स्थित PM मॉल में लोगों की भीड़ रही। आम हो या खास, सभी ने मिलकर क्रिसमस पर्व का आनंद लिया। और इधर आपको बता दें, NH33 स्थित बिग बाजार के समीप कार और डंपर में टक्कर हुई, जिसमें कार क्षतिग्रस्त हो गया, बाल बाल बचे कार सवार। NH33 स्थित बिग बाजार के समीप कार और डंपर में टक्कर हो गया। इस घटना से कार क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं कार में बैठे लोग सुरक्षित रहे। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज।
यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जेवर व सोना चांदी के व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठन की मांग। कन्नौजिया सोनार महापरिवार ने SSP को ज्ञापन सौंप कर रखी अपनी मांग। राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार की जमशेदपुर शाखा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य विभिन्न जिलों में ज्वेलरी दुकानों को अपराधियों द्वारा बेखौफ निशाना बनाए जाने के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम जिले के ज्वेलरी दुकानों एवं सोना चांदी के व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की मांग की गई। संगठन के प्रमुख रंजीत कुमार बर्मन एवं महासचिव किशोर कुमार वर्मा के नेतृत्व में SSP से मिलने गए श्री मंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड राज्य में ज्वेलरी दुकानों पर अपराधियों का कहर बरप रहा है। विगत 6 महीनों में घटी विभिन्न वारदातों में लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य की लूट हो चुकी है, जिसके कारण सोना चांदी एवं जेवर के व्यापारी काफी डरे सहमे हुए हैं एवं व्यापार अपने व्यापार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसी के मद्देनजर संगठन की ओर से SSP के समक्ष में ज्ञापन सौंपी गई है। मुद्दा ये है कि हमारा ज्वेलर्स व्यापारी भाई जो है, जो भी दुकानदार हैं, वो सभी भय मुक्त व्यवसाय चाहते हैं। हम लोग भयभीत है कि किस ढंग से हम लोग व्यवसाय करें। हमारी जो धातु है, सोने चांदी का कीमत बहुत अधिक बढ़ चुकी है और इसमें हमारे चोर जो पहले चोरी करते थे लेकिन अब डायरेक्ट डकैती के मूड में आ रहे हैं और दिन दहाड़े डकैती हो रही है। पूरे झारखंड में ये सिलसिला चल रहा है। इसी के कारण मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि जितने भी ज्वेलर्स दुकान हैं पूरे शहर में, जहाँ भी 5 ज्वेलर्स कम से कम है, वहाँ पेट्रोलिंग थोड़ा अधिक करे और सिविल ड्रेस में मैं मांग करता हूँ कि सिविल ड्रेस में 1-2 प्रशासन के लोग वहाँ घूमें ताकि लोग पहचाने भी नहीं और अगर कोई ऐसा मंशा से आता है तो उसके लिए फाइट करने के लिए हमारे प्रशासन भी सहयोग करें। पूरा नाम बताइएगा। मैं रंजीत कुमार बर्मन, किस संस्था से हैं? RKSM राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार की ओर से मैं आया हूँ। मैं प्रमुख के रूप में बोल रहा हूँ। जमशेदपुर वीर बाल दिवस के अवसर क्षेत्र प्रदर्शनी सह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में आयोजित हुआ।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साहिबजादों के बलिदानों को स्मरण करते हुए युवाओं में देशभक्ति, त्याग, साहस और राष्ट्र प्रेम की भावना को सशक्त करना रहा। आयोजन में मुख्य सांसद एवं झारखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता गीता कोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि साहिबजादों का बलिदान भारतीय इतिहास का स्वगिन इतिहास है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। और ये आदरणीय मोदी जी की पहल से आज का तारीख दिया गया कि भाई इसको मनाना है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो हमारे भारतीय संस्कृति में या भारतीय ये में जिन लोगों ने भारत के लिए अपनी शहादत दी, धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए जिन्होंने शहादत दी, उनको सम्मान मिले, उनको पहचान लोग जाने, जो युवा पीढ़ी है वो जाने, और युवाओं के बीच में एक संदेश जाए कि किस तरह से भारत की रक्षा हुई है, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो भारतवर्ष की बात हो, तो ये लोग युवा पीढ़ी भी जाने, इस उद्देश्य के साथ में इसको मनाया जा रहा है। और आज इसी के निमित्त हम लोग जमशेदपुर महानगर के इस कार्यालय में हम लोग भी आज इसको मना रहे हैं और सभी लोग आज उपस्थित हैं। जेम को आजाद बस्ती स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी में प्रतिनियोजन पर कार्यरत 2 प्रशिक्षित सहायक आचार्य बत्ती बाला सिंह और अशोक कुमार दास के सम्मान में एक गरिमामय विदाई समारोह आयोजित किया गया। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार दोनों शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में योगदान देने के लिए कार्य मुक्त किया गया है। विदाई अवसर पर शिक्षकों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते मेहनत, अनुशासन और लगन से पढ़ाई करने का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने भी भावुक वातावरण में अपने शिक्षकों को विदा किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी कौशल महतो कमलेश ने कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है, करेंगे पुरजोर विरोध। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी कौशल महतो कमलेश ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना का पुरजोर विरोध होगा। महात्मा गांधी का, जिनका अंतिम इच्छा थी, जिनकी इच्छा थी कि गांव के गरीब लोगों के पास योजना का लाभ पहुंचे है, और उसी के तहत आज जो है गरीबों को, श्रमिकों को और लाभ पहुंचाने के लिए जो मनरेगा स्कीम हमारे मनमोहन तत्कालीन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूपीए की सरकार में मनरेगा कानून जो लागू किया गया था, महात्मा गांधी का नाम जो बदल दिया गया भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, उसका हम लोग जबरदस्त विरोध करते हैं। और ये जो है जो जी राम जी, ये नया नाम, इसको लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल से भी यूपीए गठबंधन के सभी साथी एक शिष्टमंडल मिल करके इसका विरोध करेंगे। पहले हमको 90% श्रमिकों को केंद्र से मिलता था राशि, लेकिन अब उसको 65 कर दिया। बायोमेट्रिक के तहत भुगतान होगा। हमारे श्रमिक लोगों का हाथ और उंगलियां सब उससे जो है काम करते करते छील जाती हैं, क्या उसको बायोमेट्रिक आ पाएगा? ये सड़कों के या बड़े बड़े जो घराने हैं, कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए ये इसमें बदलाव किया गया है। पहले इसका चयन स्कीम का पंचायत के माध्यम से, गांव के माध्यम से होता था, अब वह केंद्र और उसके ये के आधार पर होगा, उसका दायरा बढ़ा दिया गया। इसका हम लोग जबरदस्त विरोध करते हैं और इसी के लिए आज हम लोगों ने हमारे पूरे झारखंड के सभी जिलों में इसके पहले प्रदर्शन हो गया है, इसका विरोध हो गया है। और इधर आपको बता दें, चांडिल प्रखंड अंतर्गत भुइयाडी गांव में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने फीता काटकर किया। उद्घाटन अवसर पर विधायक ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों से परंपरा, कला और लोक संस्कृति को संरक्षण मिलता है और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। 25 दिसंबर को शुरू हुई इस आयोजन को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मौके पर जिला परिषद पिंकी लायक, पूर्व जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश लायक सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। आयोजन समिति ने अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया। हमारे चांडिल प्रखंड अंतर्गत भुइयाडी में 3 दिवसीय जो मेला, संस्कृति कार्यक्रम और सब यहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी शांतिपूर्व मेला का आयोजन किए हैं। इसमें पूर्व जिला परिषद ओम लायक जी है, जिला परिषद वन पिंकी लायक जी है। पूरा कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसका साथ साथ क्रिसमस
और नए साल का भी ढेर सारी सबको शुभकामनाएं और जोहार। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। डिमना रोड पर टाटा से रांची जा रही एक बस हुई अनियंत्रित, जहां कई वाहनों को मारी टक्कर। आदित्यपुर में मिट्टी में दफन मिला शव, पुलिस जुटी जांच में। और 29 दिसंबर को राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में, जिनमें 10 व्यक्तियों को राष्ट्रपति स्वयं करेगी सम्मानित। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।